हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशंस है। इससे आप इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, स्वैप लॉस कैसे निकाली जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। प्लीज आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ऑन 1 अक्टूबर 2015 Mr. X, an exporter, enter into the forward contract with BNP Bank to sell USA डॉलर देश। एक्सपोर्टर ने सेल करने के बारे में बात किया। बात को समझिए। यहाँ पे ये आपका रेट आ गया। ये कौन सा डेट था? 1 अक्टूबर था। आपको ये वाली रेट पे आपके पास आ गई और ये 31 दिसंबर था। यहाँ पे बैंक बाई करेगा। बैंक बाई का रेट लगाया रुपीज 65.40 पर डॉलर। बैंक बाई करेगा रुपीज 65.40। हाउएवर, ड्यू टू रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर मिस्टर एक्स रिसीव्ड अमाउंट 28 नवंबर 2015। अब एक बात आ गई यहाँ पे कि ये आपको इंपोर्टर के रिक्वेस्ट पे पैसा अर्ली दे दिया एक्सपोर्टर को। अब वह डेट क्या था? वह डेट था 28 नवंबर का। 28 नवंबर पैसा आ गया। उस डेट रेट ये था। कौन सा रेट था? $1 इक्वल टू स्पॉट रेट था। ये स्पॉट रेट $1 इक्वल टू रुपीज 65.27 ये रेट था। और 1 मंथ प्रीमियम जो था, 1 मंथ प्रीमियम जो था 0.10 था, 0.15 था। क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये क्या हो जाएगा? 1 मंथ फॉरवर्ड रेट हो जाएगा $1 इक्वल टू रुपीज 65.32 रुपीज 65.42। ये आपका रेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब if the bank agrees to take early delivery, then what will be the not net inflow of Mr. X, assuming that the prevailing prime lending rate is 18%? इंटरेस्ट रेट आपका 18%। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए। अब जब बैंक यहाँ पे बाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो साथ साथ काउंटर एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। बैंक जो एक काउंटर कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो काउंटर कॉन्ट्रैक्ट करता है बैंक सेल करेगा किसी दूसरे बैंक से। काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे बैंक इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको काटने के लिए दूसरा एक काउंटर कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट बैंक सेल करेगा। अब बैंक जब सेल करेगा, इससे ज्यादा रेट पे सेल करेगा। बाई का वो है तो ज्यादा रेट पे सेल करेगा। लेकिन इस डेट को बैंक को सेल भी करना है, ये आपके माइंड में रखना पड़ेगा। बैंक ने कस्टमर के साथ बाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये किसी ना किसी रेट पे सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। वो रेट दिया नहीं यहाँ पे। अब सुनिए, कस्टमर यहाँ पे आ गया, कस्टमर इस डेट को आ गया। अब बैंक के पास प्रॉब्लम आ गई कि भाई उस डेट को तुम डॉलर दोगे, कस्टमर से कहेगा, तो वह बैंक किसको सेल करेगा? तो बैंक जाके क्या करेगा? स्पॉट मार्केट में सेल करेगा। तो स्पॉट मार्केट में जो रेट होगा उससे बैंक सेल करेगा। ठीक है, तो उससे सेल करेगा तो हो सकता है कि कुछ लॉस हो जाए। तो फिदाई का रूल 8 कहता है कि आप फॉरवर्ड रेट पे जो ट्रांजैक्शन का रेट है, जो एग्रीमेंट का रेट है, उस पे आप ट्रांजैक्शन कीजिए। लेकिन कस्टमर के प्रॉब्लम के कारण, कस्टमर के गलती के कारण आपको कोई लॉसेज हो रही है, वो सारी की सारी लॉसेज आप कस्टमर से रिकवर कीजिए। आप कहां से रिकवर करें?
कस्टमर से रिकवर करे, ठीक है ना। तो इसमें दो ट्रांजैक्शंस होगा, एक तो ट्रांजैक्शंस होगा बैंक तो बाई करेगा इस रेट पे, अब बैंक सेल करेगा इस रेट पे, तो जो एक्सेस पैसा दिया गया है उस पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और साथ साथ इस डेट को हमें क्या करनी है, सेल करनी है। काउंटर कंट्रैक्ट यहाँ पे बाई का है तो बैंक सेल, यहाँ पे डॉलर सेल करना है, तो इस डेट को आपको कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा ना भाई, डॉलर लाके तो सेल करें, क्योंकि सेल करने का कंट्रैक्ट किया है, जिस पार्टी से आपने सेल करने के लिए कंट्रैक्ट किया वो पार्टी तो आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप इस रेट से बैंक मार्केट से बाई करके इसको सेल करेंगे। अब इसका तो रेट नहीं दिया है, जनरली नहीं होता है, अब नहीं है तो कोई फर्क नहीं, तो आपने इस रेट पे सेल किया है ना, इस रेट पे सेल किया तो इसी से स्वैप लॉस भी निकलेगा। बात समझ आ रही है ना। मैं एक एक करके क्वेश्चन बनाता हूं, उसके बाद आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए, फिदाई रूल, एज पर फिदाई रूल फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहता है आप ओरिजिनल कंट्रैक्ट पे आप बाई कीजिए। स्टेप 1, अब प्लीज समझिए, स्टेप 1, बैंक बाई $1 लाख at forward rate ₹65.40 per dollar. Bank required to pay rupees for $1 lakh, for $1 lakh, तो $1 इक्वल टू ₹65.40, $1 लाख इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹65.40 इंटू $1 लाख, ये हो जाएगा ₹65,40,000, ठीक है ना। इतना ये मान लीजिए फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड, अब सुनिए, कस्टमर इस डेट को आया, कस्टमर इस डेट को आपको डॉलर दिया, आपके पास डॉलर आ गया, तो आप इसको बेचेंगे, तो बेचेंगे तो स्पॉट रेट पे बेचेंगे, तो स्पॉट रेट पे कितना बेचेंगे, ये वाला आप मार्केट में ले जाके बेचेंगे, तो बैंक मार्केट में इंटरबैंक रेट ये है, तो इस पे बेचेंगे। आप बेचने जाएंगे, दूसरा बैंक बाई करेगा, तो बाई करेगा तो इस रेट से बाई करेगा, ठीक है ना। अब आप देखिए स्टेप सेकंड, बैंक will have to sell $1 lakh at a spot rate $1 equal to ₹65.22. Bank receives rupees equivalent to $1 lakh, इक्विवेलेंट टू $1 lakh, कितना रुपया रिसीव करेगा, देखिएगा, $1 इक्वल टू ₹65.22 है, और $1 लाख इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹65.22 इंटू 1 लाख, ये हो जाएगा ₹65,22,000। अब स्टेप 3 में क्या निकालेंगे हम, प्लीज आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस ट्रांजैक्शन में एक्सेस पैसा बैंक को देना पड़ा कि कस्टमर को देना पड़ा। तो बैंक को यहाँ पे एक्सेस पैसा देना पड़ रहा है, बैंक डॉलर जो बेचा है स्पॉट मार्केट पे इतना पैसा रिसीव किया, अब बैंक जो बाई किया था उसको कितना पैसा मिला था, इतना पैसा देना पड़ा था,
तो एक्सेस अमाउंट पेड बाय बैंक, हम क्या लिखेंगे, एक्सेस अमाउंट पेड बाय बैंक, बैंक से कितना एक्सेस अमाउंट पेड किया, हमने था रुपीज 65,40,000 बैंक ने दिया कस्टमर को, डॉलर बेचने से कितना आया 65,22,000 रुपीज 18,000 एक्सेस दिया। अब देखिए, अब क्वेश्चन को समझिए, कस्टमर यहां पे आया, कस्टमर कहा कि भाई ये वाला डॉलर ले लीजिए इस कंट्रैक्ट के वीएफ पे, फिदाई रूल कहता है कि ठीक है आप ले लो, लेकिन यहां लेने से आपको खरीदना पड़ा इस रेट पे, बेचना पड़ा इस रेट पे, 18,000 आपका एक्सेस चला गया। एक्सेस जो गया वो पैसा यहाँ पे एक्चुअल हमारे पास 31 डेज अप्रॉक्स मान लीजिए, 31 डेज आपका एक्स्ट्रा मान लो, 31 डेज एक्स्ट्रा आपका पैसा ब्लॉक हो गया, उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक। अब वो चार्ज जो करेगा वो कस्टमर को पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और साथ साथ स्वैप लॉस भी होगा। स्वैप लॉस क्या, कि इस डेट को जब काउंटर ट्रांजैक्शन बैंक किया था उसको सेल करना पड़ेगा डॉलर, लेकिन उस डेट को तो डॉलर नहीं देगा बैंक कस्टमर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मार्केट से डॉलर खरीद के इसको देना पड़ेगा। तो ये रेट तो नहीं दिया है, तो ये सिर्फ इंटरेस्ट निकालने के लिए होता है, मार्केट से इस रेट से खरीदेगा, इस रेट पे बेचा था तो उसे स्वैप लॉस निकलेगा, स्वैप लॉस निकलेगा, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट निकालते हैं, स्टेप 3, स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए रुपीज 18,000 इंटू 18%, 31 डेज 365, ये रुपीज 275 हो जाएगा, रुपीज 275 इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब आपको एक और स्टेप होता है, सुनिए वह कौन सा स्टेप होता है, वह स्टेप होता है जो काउंटर ट्रांजैक्शंस बैंक ने किया था कि भाई 31 दिसंबर को मैं डॉलर बाई करूंगा, मैं तुमसे सेल करूंगा, तो ये यहां पे तो डॉलर आया ही नहीं। जब यहां पे डॉलर नहीं आया तो लेकिन ये वाला पार्टी जो है वो पार्टी तो कहेगा यार तुमने बोला था सेल करने के लिए तो सेल करो, तो इसको तो सेल करना पड़ेगा, तो सेल करने के लिए ये बैंक को खरीदना पड़ेगा, तो बैंक किस पे खरीदेगा, आस्क रेट पे खरीदेगा, सेल रेट पे, बाई रेट पे खरीदेगा, तो ये वाला रेट पे बैंक ने खरीदा, लेकिन इसको बेचा किस रेट पे, बेचा था तो इसी रेट पे बेचा था ना, तो ये दोनों के बीच का जो होगा वो आपका स्वैप लॉस हो जाएगा, वो आपको कौन सा रेट हो जाएगा, स्वैप लॉस। अब तीसरा स्टेप में क्या निकाला जाता है, स्टेप 4, स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ स्वैप लॉस, कैलकुलेशन ऑफ स्वैप लॉस, उसको स्वैप लॉस कहा जाता है। बैंक बाई डॉलर at the rate of rupees 65.42 per dollar and bank sell dollar at the rate of rupees 65.22 per dollar,
अब 65 हमेशा स्वैप लॉस जिसपे बेचेगा वो रेट से आप निकालेंगे, जिसपे बेचेगा उस रेट से। तो स्वैप लॉस आपका कितना हो जाएगा, $1 लाख की ट्रांजेक्शन हो रही है, बैंक ने बाई किया था ₹65.42, बैंक ने सेल किया था 42 नहीं, यहाँ पे किस पे, हाँ 65 स्पॉट रेट पे सेल किया था 22 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 65.22, तो ये अप्रोक्स $1 लाख इंटू 0.20 ₹20,000 ये भी कस्टमर से रिकवर करेगा। तो एक्सटेंशन अर्ली डिलीवरी के केस में क्या क्या रिकवर करेगा, ये पैसा रिकवर करेगा, ये पैसा रिकवर करेगा, और साथ साथ वो जो पैसा था जो दिया था उसे दोनों माइनस किया जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, नेट अमाउंट पेबल टू, नेट अमाउंट पेड टू कस्टमर in place of $1 लाख। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन कितना हुआ था, $1 लाख, ₹65.40, 65,40,000 लेस स्वैप लॉस 20,000 लेस इंटरेस्ट चार्ज 275, नेट रुपीज रिसीव्ड बाय कस्टमर, रिसीव्ड बाय कस्टमर कितना हो जाएगा, आप देखिए 65 लाख माइनस 20,000 माइनस 275, 64 लाख 79,725 ये आपका होगा। प्लीज आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चंस के बेसिस पे आप स्वैप लॉस की कंसेप्ट को समझा, इंटरेस्ट की लॉस को, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को समझा। ओके, थैंक यू क्लास।